दिस इज कंटिन्यूइंग फ्रॉम यस्टरडेज क्लास, जहां पर हमने 14 क्वेश्चंस कर लिए थे. टुडे वी विल डू द 15th क्वेश्चन. आज 15 क्वेश्चन 15th क्वेश्चन करेंगे. डज एनीवन वांट टू रीड द क्वेश्चन? किसी को क्वेश्चन पढ़ना है? यस अरमान, प्लीज रीड. Shown below are the reading of a thermometer at two different times at a place. What is the change in the temperature from 3 p.m. to 9 p.m.? वेरी गुड. क्या आप समझा सकते हो क्या पूछा क्वेश्चन में? नो भैया. ओके, नो प्रॉब्लम. आई विल क्विकली टेल यू. सो shown below मतलब नीचे दिखाया गया है. shown below are the readings of thermometer in two different time, है ना. तो दो थर्मोमीटर दिखाए गए अलग अलग टाइम पे. एक 3 PM को मतलब 3 बजे और एक 9 PM को मतलब 9 बजे, है ना. एक ही जगह पर वो लोग ने थर्मोमीटर रखे दो और उसमें रीडिंग लिए. थर्मोमीटर क्या बताता है? टेम्परेचर बताता है ना, कितना गर्म है कितना ठंडा है. थर्मोमीटर टेल्स अस द टेम्परेचर, कितना गर्म है कितना ठंडा है. ओके. सो ये लोग पूछ रहे हैं, द क्वेश्चन इज व्हाट इज द चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम 3 PM टू 9 PM. 3 PM से लेके 9 PM में कितना चेंज हुआ है टेम्परेचर में. ओके. सो अगर आप देखते हो, इफ यू सी ओवर हियर, यहाँ पर अगर आप देखते हो, थर्मोमीटर का पहला रीडिंग क्या है? 15, है ना, 15 पे है. सो एट 3 PM क्या है? एट 3 PM इट इज 15 डिग्रीज. 15 अरे वेयर इज द डिग्री वाला दिस थिंग? 15 डिग्री सेल्सियस. ओके, 15 डिग्री सेल्सियस. एंड 9 PM पे कितना है? कैन एनीवन लुक एंड टेल मी? कोई बता सकता है 9 PM पे कितना है? यस अरमान. ओके, थैंक यू. द आंसर इज -10. -10 है 9 PM पे. 9 PM पे है -10. 10 नहीं है ना, 10 तो यहाँ पर है. ओके, दिस इज 10 डिग्री सेल्सियस. 10 डिग्री सेल्सियस. तो दो है, 15 डिग्रीज एंड -10 डिग्रीज. वो लोग पूछ रहे चेंज कितना हुआ. व्हाट इज द चेंज? व्हाट इज द चेंज मतलब कितना फर्क है 15 एंड -10 में, कितना फर्क है. ओके, व्हाट इज द चेंज? सो डज एनीवन वांट टू ट्राई? यस, बोलिए अरमान. हेलो भैया. 10 - 10 सेल्सियस. ओके, 15 और -10 में चेंज कितना? मंदर आपको बताना है, ट्राई करना है. 5 सेल्सियस. ओके, 5. लेट्स डू दिस अगेन. ओके, सो हम लोग को देखना है कि 15 एंड -10 में कितना डिफरेंस है. ओके, सो लेट मी क्विकली ड्रॉ अ नंबर लाइन. नंबर लाइन ड्रॉ करता हूँ, फिर उसमें चेक करते हैं, ठीक है. बिकॉज वी हैव डन विद नंबर लाइन, है ना. इंटीजर्स हम नंबर लाइन के साथ कर चुके हैं. सो लेट अस डू दैट. सो कैन एनीवन टेल मी बीच में क्या होगा नंबर लाइन के? व्हाट विल बी इन द मिडिल? 0. थैंक यू. 0. थैंक यू सो मच. बीच में 0 होगा. गुड जॉब. ओके, बीच में देयर विल बी 0. ओके, एंड देन हम लोग लेफ्ट में जाएंगे तो क्या? -1 -2 -3 ऐसे चलेगा, है ना. Yes. सो लेफ्ट में इट विल बी -1, फिर -2 -3 टिल -10 ले लेता हूँ, है ना. टिल -10. आई एम गोइंग टू टेक इट टिल -10 क्योंकि यहाँ पर तक पूछा है. एंड राइट में इफ वी गो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने तक जाए लेंगे हम लोग? 15 तक. ओके, वी विल टेक इट टिल 15. ओके, वी विल टेक इट टिल 15. ऑलराइट, सो 15 यहाँ है. बीच में क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15. ओके, ये नंबर्स बीच में. और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10. ओके, बीच में ये है. ऑफ कोर्स मेरी नंबर लाइन इतनी सही नहीं है. माय नंबर लाइन इज नॉट दैट गुड, बट दिस इज हाउ इट इज, है ना. तो इन लोग ने पूछा है कि इन दोनों के बीच में फर्क क्या है. -10 और 15 के बीच में फर्क क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस? सो कितने का फर्क है? क्या करेंगे उसमें? कैन एनीवन थिंक एंड टेल? भैया इसमें ऑप्शन 3 है. 3 नहीं है इसमें. ऑप्शन 3 नहीं. बट आई वांट यू टू थिंक, राइट. क्या करेंगे हम लोग बेटा? व्हाट विल वी डू इन दिस? कैसे गिनेंगे? इन दोनों के बीच में कितना गैप है? कितने नंबर्स आते हैं इन दोनों के बीच में? यस अरमान, बोलो. -15. -15. ओके, आई वांट यू टू थिंक अगेन. कैसे गिनेंगे इन दोनों के बीच में? बिटवीन दीज टू व्हाट इज द डिफरेंस?
ओके, आई एम अनेबल टू हियर यू गाइस, मेरे को समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो, तो मैं फटाफट बताता हूँ। -10 और 0 कितने नंबर्स है? -10 एंड 0 के बीच में कितने नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स? -10. 10 नंबर्स। नंबर्स कितने? हाउ मेनी? 10 नंबर्स है ना। यहाँ पर कितने? 10 नंबर्स। माइनस में है 10 नंबर्स। ओके, एंड 0 से 15, 0 से 15 हाउ मेनी नंबर्स इन बिटवीन? 0 से 15 के बीच में कितने नंबर्स है? 15. 0 से 15 के बीच में, एक्सेलेंट, 15 नंबर्स है ना। Yes. 15 नंबर्स है ना। कौन से 0 से -10 के बीच में? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, 10 नंबर्स। एंड 0 से 15 के बीच में कितने नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स? 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 नंबर्स। टोटल कितना है? टोटल कितने नंबर्स? हाउ मेनी नंबर्स टोटली? टोटली कितने नंबर्स है टोटल? 20. अरे टोटल कितने नंबर्स है उन दोनों के बीच में? दैट्स द क्वेश्चन। 25. वेरी गुड, 25 नंबर्स है ना। 25. कितने? 25. 25 नंबर्स। 10 -10 से 0 तक 10 नंबर्स, 0 से 15 तक 15 नंबर्स, टोटल 25 नंबर्स। तो आंसर क्या हो गया? चेंज क्या हो गया? चेंज क्या होगा? 15 से -10 गए, कितने नंबर्स पीछे गए? 25 नंबर्स है ना। 25. सो आंसर इज -25 हियर। चेंज इज -25। 15 में -25 किया, 15 में से 25 हटाया तो -10 आंसर आएगा। प्लीज कॉपी भैया दिस इन योर बुक। तुमने ऑप्शन 4 बोले थे नहीं. So question is, in which number line does the, okay, the question is, in which number line does the pointer show a number between -2 and -3? कौन से नंबर लाइन में? यहाँ पर 4 दी गई है, 1 is here, 2 is here, 3 is here, 4 is here। पूछा है in which number line, कौन से नंबर लाइन में जो पॉइंटर, पॉइंटर मतलब एरो, ओके, पॉइंटर मीन्स एरो, पॉइंटर मीन्स एरो, ओके। पूछा है कि कौन सी जगह पर पॉइंटर शोज अ नंबर बिटवीन -2 एंड -3। नंबर बिटवीन -2 एंड -3, -2 एंड -3 के बीच का नंबर पूछा गया है। They have asked the number between -2 and -3। Okay, so how will we do this? मैं फटाक से बता देता हूँ। Okay, so let us try to number these। Okay, so ये क्या होगा? 0 और लेफ्ट में जा रहे हैं, और -5 कौन सा नंबर आएगा? Let's do this one, sorry, 1। फिर क्या लगता है? -3 यहाँ पर है, तो 2 कौन सा होगा? कैन एनीवन टेल मी विच मार्क विल बी 2? अरमान बताना आपको। ये भैया हाँ, कौन सा इधर, कौन सा मार्क 2 होगा? यहाँ से -1 जा रहे, -1, फिर लेफ्ट में 1 2 3 पार्ट्स है, और फिर -3 है, तो 2 कौन सा वाला होगा? 2 वाला, सेकेंड वाला। ओके, -2 विल बी दिस वन, -2 ये वाला होगा, -2 विल बी दिस। ओके, ये वाला -2 होगा, तो ये -1, फिर उसके बीच में 0.5 या आधा लिया है, फिर -2, फिर आधा लिया, फिर -3। ओके, इज दिस बिटवीन -2 एंड -3? क्या यहाँ पर एरो -2 एंड -3 के बीच में है? नो। ओके, सो ये वाला नहीं है, दिस इज नॉट द राइट आंसर, दिस इज नॉट राइट। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन इज व्हाट? 0, फिर कुछ गैप है, तो ये व्हाट डू यू थिंक दिस विल बी? ये क्या होगा? ये लाइन कौन सी होगी? 0 कुछ 1 2 3 4 एंड देन -5, -1। वेरी गुड, इसको हम -1 दे देते हैं। थैंक यू इरम, -1। ऑलराइट, सो सिमिलरली ये -1 है, तो अगला वाला नेक्स्ट वन -2, वेरी गुड, दिस इज -2। ओके, नेक्स्ट वन -3, ओके, एंड नेक्स्ट वन इज -4 एंड -5। ओके, क्वेश्चन इज, कहां पर, वेयर इज द पॉइंटर बिटवीन -2 एंड -3? क्या यहाँ पर पॉइंटर -2 एंड -3 के बीच में है? नो। देखिए नो ध्यान, भैया, वेयर इज द पॉइंटर? ये वाला। क्या ये -2 और -3 के बीच में है? इज इट बिटवीन दोस टू नंबर्स? बीच में है? नो, -2 -3 के बीच में नहीं है ये। भैया यस, इट इज बिटवीन, इन दोनों के बीच में ही तो है, और कहां पर है? वो 3 पे नहीं है, 3 के थोड़ा राइट में है, और 2 के लेफ्ट में, तो एकदम -2 -3 के बीच में। सो दिस इज करेक्ट।
just for understanding, so I'm going to of course click this one. Just for understanding, अगले वाले भी देख लेते हैं. Okay, what number will this be? -1. Excellent, -1 है ना. 0, -1, -2. ओके, तो क्या ये पॉइंटर -2 -3 के बीच में है? यहाँ पर इट इज नॉट, है ना, यहाँ पर नहीं है. No, yes. ओके, No. सिमिलरली वैसे ही कंटिन्यू करेंगे. ये 3 है और फिर कुछ है एंड देन -3. तो क्या लगता है व्हाट विल दिस बी? नहीं आया. बट ये नंबर क्या होगा? 2. वेरी गुड. 2 फिर 1. 1. वेरी गुड. फिर 2. 3 2 1. 3 2 1. फिर ये वाला कौन सा होगा? 0. वेरी गुड. 0. 3 2 1 0. फिर आफ्टर दैट -1. -1. Excellent. 3 2 1 0 -1. Then -2. -2 and -3. -3 तो बना हुआ है, so -2 and -3 उसके बाजू में. ओके, सो क्वेश्चन इज क्या ये पॉइंटर 2 और -2 के बीच में है? क्वेश्चन इज क्या ये -2 and -3 के बीच में है? इज इट बिटवीन -2 and -3? यहाँ पर ऑफ कोर्स नहीं है ना. और 2 और 3 के बीच में, वैसे 2 पे है बोल सकते, 2 पे है पॉइंटर. दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, सो योर आंसर इज बी. ये वाला भी गलत है क्योंकि ये 2 पे है. कहां पर चाहिए? बिटवीन -2 and -3. बिटवीन मतलब उनके बीच में. Yes, भैया. Okay, let me write the meaning. Between means in middle of, है ना. Okay, so which is, where is it in middle of -2 and -3? यहाँ पर बीच में है. Please copy this. So next question. Can someone read this, please? कोई पढ़ना चाहेगा इसको? Okay, Iram, you can take the chance. Okay, Rama gives the following clues while playing Guess My Number with a friend. My number is less than 50. It is a factor of 70. It is a multiple of 5 and 7. What is Rama's number? Excellent. Can you explain the question? Yes, भैया. हाँ, please go for it. भैया रामा कह रहा है कि वो रामा जो गेम खेल रहा है गेस माय नंबर उसके फ्रेंड के साथ, तो वो बोल रहा है कि मेरा नंबर 50 से कम है और वो 70 का फैक्टर है और वो 5 और 7 का मल्टीपल है. तो रामा का नंबर कौन सा है? Excellent. Thank you, Ram. She was very clear with the explanation. So I'm not going to go more into it. They are going to talk about a number. वो लोग बोल रहे हैं एक नंबर है मेरे पास जो 50 से कम है. ठीक है, नंबर 50 से कम है, less than 50. Okay, it is a factor of 70. What does factor of 70 mean? Factor of 70 का मतलब क्या होता है? कोई बता सकता है? Can anyone tell what is factor of 70? भैया मतलब 70 का फैक्टर. हाँ, but what does that mean? इसका मतलब क्या है? Factor of 70. वो 70 उसके टेबल में आता है. 70 उसके टेबल में आता है. Yes, 70. Okay, so basically 70 comes in the table of the number, है ना. 70 उसके टेबल में आता है. Very good. भैया आपने मेरा कॉपी करी. Okay, no worries. We can do the next one. Next part is it is a multiple of 5 and 7. 5 and 7 का multiple है. It is a multiple of 5 and 7. Okay, मंदर बोलना चाहोगे multiple of 5 and 7 का मतलब क्या होता है? भैया मैं Multiple of 5 and 7. Can anyone tell what is the meaning of this? Arman? ये तो भैया. हाँ, multiple of 5 and 7 मतलब उनके टेबल में आता है. वेरी गुड, उनके टेबल में आता है, राइट. द नंबर जो भी नंबर है comes in the table of 5 and 7, है ना. 5 and 7 के टेबल में आता है नंबर. सो इनमें से कौन सा नंबर है जो 70 के टेबल, जिसके टेबल में 70 आता है, एंड कौन सा नंबर है जो 5 and 7 दोनों के टेबल में आता है? कैन एनीवन टेल मी? ये नंबर्स में से कोई बता सकता है कौन सा नंबर है जो 5 and 7 के टेबल में आता है, which comes in the table of 5 and 7 and
एंड 70 उसके टेबल में आता है, मतलब ये इनमें से कोई नंबर है जिनके टेबल में 70 आता है. विच नंबर इज इट? यस मंदर. 35. एक्सीलेंट मंदर, थैंक यू. 70 कब आता है 35 के टेबल में? 70 कब आता है? 2s are very good Mandar, good job. Thank you Ram for also raising your hand, but I wanted to give others a chance. So 70 कब आता है? 35 into 2 is equal to 70. ये हो गया है ना, ये वाला ये हो, this is that. And can anyone tell me next 5 and 7? 35 when does it come 5 and 7 table में? Number comes in table of 5 and 7, तो 35 कब आता है 5 के टेबल में? 7 पे. 7 पे, very 7 good. पे. 5 into 7 is equal to 35, and 7, and when does it come in 7's table? 7 5 into 5 5. is equal to 35. So number is 35. उसका number क्या है? 35 है. The number is 35. Please copy this in your book. Please write this in your book. So the question is 18th. Shown here is the temperature of a village in Himachal Pradesh at 7 a.m. on each day of 4 consecutive days. Okay. इसका मतलब क्या है? एक विलेज है हिमाचल प्रदेश में, गांव है हिमाचल प्रदेश में. ओके. वहां पर कितना टेम्परेचर है 7 बजे. ओके. 7 AM मतलब 7 बजे सुबह को हर रोज 4 दिन के लिए वहां का टेम्परेचर मापा गया है ना, कितनी गर्मी है कितनी ठंडी है वहां पर चेक किया गया. और यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि उसका टेम्परेचर आया है मंडे को 2.5 डिग्री सेल्सियस. ओके. मंडे 2.5 डिग्री -2.5 डिग्री सेल्सियस, ट्यूसडे -0.2 डिग्री सेल्सियस, वेडनेसडे 1.4 डिग्री सेल्सियस, थर्सडे -1.8 डिग्री सेल्सियस. ओके. अरेंज द डेज in the order of coldest to warmest. Arrange the days in the order of coldest to warmest. Okay. So suppose I'm drawing a number line here. Suppose मैं यहाँ पर number line बना रहा हूँ. Okay. लेफ्ट से राइट जाएंगे है ना, जैसे हम लोग लेफ्ट से राइट, इफ यू गो लेफ्ट टू राइट, सो यहाँ पर 0 आएगा. Here there will be 0. Just let me quickly explain this and then I will take the answer. Okay. 0 होगा and then 1 2 3 4 ये पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे है ना, and there will be negative numbers on this side है ना. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि कौन, और बेसिकली ये हम लोग बोल सकते हैं कि इधर से अगर हम लोग लेफ्ट में जाते हैं, इफ यू गो ऑन द लेफ्ट इट्स गोइंग टू बी मोर हॉट है ना. जितना हम लोग राइट में जाएंगे मोर हॉट होगा, उतनी ही ज्यादा गर्मी होगी. ओके. और जितना हम लोग लेफ्ट में जाएंगे however much we go in the left, how much ever we go in the left, it is going to be more cold. उतनी ज्यादा ठंड होगी है ना, more cold. करेक्ट. सो पूछा गया है कि असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट, मतलब जो सबसे ज्यादा ठंडा है और फिर जो सबसे ज्यादा गर्म है. अरेंज इट इन दैट ऑर्डर. कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर फॉर दिस? कोई बता सकता है? ओके. सो नेगेटिव्स वाले ज्यादा ठंड होगे, जितना लेफ्ट में जाएंगे उतना ज्यादा ठंडा, और जितना राइट में जाएंगे उतना ज्यादा गर्म. सो कैन एनीवन टेल मी व्हाट विल बी द आंसर? यस अरमान, टेल मी. भैया ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फिर मंडे. ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड देन मंडे. यस भैया. थिंक अगेन. जितना नेगेटिव में जाओगे उतना ज्यादा गर्म होगा, जितना लेफ्ट में जाओगे उतना ज्यादा ठंडा होगा. ओके. भैया इसको हॉट करना है. देखो ना यहाँ पर कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट पूछा है, कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट है ना, मतलब डिसेंडिंग करने का है ना भैया? फिर नहीं, पूछा है असेंडिंग. ठंडे से गरम पूछा है. सो वापस सोचो. नेगेटिव, जितना ज्यादा नेगेटिव उतना ज्यादा ठंडा, जितना ज्यादा पॉजिटिव उतना ज्यादा गर्म. ओके. टेम्परेचर आंसर मालूम पड़ गया. ओके. टेल मी अरमान. भैया मंडे, फिर थर्सडे, फिर वेडनेसडे, फिर ट्यूसडे. ऑलमोस्ट. मंडे, थर्सडे, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे. ओके. बिकॉज वेडनेसडे प्लस है ना, तो लेट मी क्विकली मार्क ये कहाँ आएंगे. ओके. सो minus 2.5 degrees will come here. यहां पर -2.5 डिग्रीज आएगा. ओके. ये कौन सा है? दिस इज मंडे. ओके. फिर और राइट में जाएंगे -1.8 डिग्रीज will come here, that is Thursday. Okay. Thursday.
ओके देन वी विल गो राइट और राइट जाएंगे, फिर -0.2 -0.2 डिग्रीज, -0.2 डिग्रीज विल कम, अरे यार इट विल कम हियर, दिस इज ट्यूसडे, दिस इज ट्यूसडे एंड लास्ट 1.4 मतलब प्लस 1.4 जब साइन नहीं होती तब हम लोग प्लस मान के चलते हैं, वी हैव ऑलरेडी डन दिस बिफोर, साइन नहीं होगी तो प्लस मान के, दैट विल कम दिस राइट साइड, सो वेडनेसडे, सो आंसर इज मंडे, थर्सडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कोल्डेस्ट टू वार्मेस्ट, सबसे ठंडा सबसे गर्म, ओके क्विकली मार्किंग दिस, Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday. Monday, Thursday, Tuesday, Wednesday. Yes, Iram, you have raised your hand. Okay, continuing. The algebraic expression for the following statement, 2 added to the product of 5 and x. Okay, पूछा क्या है? Statement expression क्या होगा? Statement ये है 2 added, 2 add हो रहा है to the product of 5 and x. 5 and x का product है और उसमें 2 add किया जा रहा है. Okay. So कोई बता सकता है क्या होगा आंसर? Can anyone tell me what the answer would be? Product, what does product mean? Yes, Iram, what does product mean? प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन. Very good. Product means multiplication. Product means multiplication. Okay, product means multiplication. Excellent. Okay, product means multiplication. मतलब multiplication किसका हो रहा है? Multiplication किसका हो रहा है? 5 and x. Product of 5 and x. 5 and x. 5 and x है ना, 5 and x, प्रोडक्ट ऑफ 500 x 5 and x, तो इसका मतलब प्रोडक्ट ऑफ 5 and x मीनिंग इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई x है ना, 5 मल्टीप्लाई बाय x, ये होता है इसका मीनिंग, प्रोडक्ट ऑफ 5 and x का. ओके, प्रोडक्ट मीन्स मल्टीप्लीकेशन. प्रोडक्ट ऑफ 5 and x, 2 is added, 2 added मतलब +2 हो रहा है प्रोडक्ट में, 2 added का मतलब +2. ओके, ये प्रोडक्ट है एंड उसमें +2 हो रहा है, तो व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? ये प्रोडक्ट में +2 होना, 2 added, 2 ऐड हो रहा है +2 किसमें? प्रोडक्ट ऑफ 5 and x. व्हाट इज द आंसर गोइंग टू बी? स्टूडेंट्स प्लीज करेक्ट, आंसर इज फर्स्ट वन, 5 मल्टीप्लाई बाय x, प्रोडक्ट हो रहा है 5x एंड उसमें क्या हो रहा है? 2 ऐड हो रहा है. व्हाट इज हैपनिंग इन दैट? 2 is being added. आंसर इज फर्स्ट है ना, आंसर इज फर्स्ट. प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, 5 and x आर मल्टीप्लाइड, प्रोडक्ट ऑफ 5 and x, 2 एडेड +2 कहां पर है? 5x मल्टीप्लाई और 2 ऐड, एक ही जगह है यहाँ पर. दैट्स इट, प्लीज राइट इट. Last question. 6 stuffed monkeys can be balanced by 4 stuffed tigers. 4 tigers 6 monkeys को बैलेंस कर पा रहे हैं ना. How many stuffed tigers? Stuffed मतलब जो soft toy होता है ना, stuffed. How many stuffed tigers will be required to balance 9 stuffed monkeys? Okay. 4 tigers है, 6 monkeys को बैलेंस कर पा रहे हैं. Okay. कितने stuffed tigers? Stuffed मतलब जो भरे हुए है. ओके, जो सॉफ्ट टॉय होता है ना उसको स्टफ्ड बोलते हैं, स्टफ्ड एनिमल. सो हाउ मेनी स्टफ्ड टाइगर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बैलेंस 9 monkeys? 9 monkeys के लिए कितने जरूरी होंगे? AHM कौन है? दे कैन ट्राई. ओके, I'll give Swaraj a chance. भैया 6, मैं आदिल. Okay, Adil, yes. What is the answer? Hello? I think उसने बोला 6. 6. Yes, क्यों Yes, Adil? 6. 6 क्यों होगा? Yes. बता सकते हो? Why? भैया क्योंकि मैंने 6 लिखा था उसमें, तो मेरा तो सही आया था. बट आपने 6 क्यों लिखा था? भैया क्योंकि यहाँ पे 4 है और यहाँ ऊपर वाले में 6 बंदर है, एक साइड है और एक साइड 4 है, तो दोनों का बैलेंस बराबर हो रहा. तो नीचे वाले में 9 है, तो 9 से जो टाइगर से ना उनका थोड़ा वजन ज्यादा है, तो फिर यहाँ पे 6 रख देंगे तो दोनों का बराबर बैलेंस है. ओके, कोई और बता सकता है? लकी साइली आप बताना चाहोगे क्यों होगा 6?
भैया 6 में 7। ओके, क्यों होगा 7? क्योंकि ना इधर 9 टाइगर है ना 7 है ना बरोबर होते। अच्छा, ओके, बट क्यों ऐसा, क्यों, वाई? कुछ लॉजिक है उसमें 6 या 7? मंदर आप बता सकते हो? क्योंकि भैया वो टाइगर का वजन बहुत ज्यादा रहेगा ना, वो थोड़ा थोड़ा ज्यादा बड़ा हो जाएगा। स्टफ टाइगर का क्या वजन ज्यादा? या एग्जैक्टली, स्टफ टाइगर मतलब वो जो सॉफ्ट टॉय होता है ना, वही। ओके, स्टफ्ड मतलब जो सॉफ्ट टॉय होता है, तो स्टफ मंकी, स्टफ टाइगर 6 है भैया, 6 है। 6, बट 6 क्यों होगा ये मुझे जानना है। वांट टू नो व्हाई। 6 करेक्ट है, ठीक है, बट क्यों? अरमान? भैया क्योंकि ऊपर वाले में वो 6 थे तो उसमें 4 लग रहे थे। हाँ, अभी नीचे वाले में 9 है तो 6 लगेंगे। बट 6 क्यों लगेंगे आपको? 6 क्यों लग रहा है? 7 क्यों नहीं होगा? इसमें ज्यादा है तो इसलिए इसमें 3 इसमें ज्यादा है तो इसमें 2 ज्यादा डालना पड़ेगा फिर। हाँ, दैट्स अ बेटर आंसर। ओके, जिन लोगों को समझ में नहीं आया मैं फटाफट बता देता हूँ। लेट मी टेल यू रियली क्विक। ओके, सो लेट्स ट्राई टू राइट दिस हियर। मंकी, मंकी, MONKEY, मंकी एंड दूसरा क्या है? मंकी एंड स्टॉप टाइगर। टाइगर। मंकी स्टफ टाइगर है ना, जो सॉफ्ट टॉयज है मंकी के और टाइगर के दोनों के। ओके, सो 4 के लिए हाउ मेनी मंकीज आर देयर? 6 मंकीज है ना, 6 मंकी है, 6 मंकी है एंड 4 टाइगर्स, राइट? 4 टाइगर्स, 6 मंकीज, 4 टाइगर्स। ओके, अभी हम लोग क्या कर सकते हैं? ऊपर वाले में 6 हम लोग करते हैं, इससे हम लोग को क्या पता चलता है? हर 2 मंकी, अगर 2 टाइगर रखा है तो कितने मंकी होने चाहिए? 2 टाइगर रखे तो कितने मंकी होने चाहिए? 4 टाइगर 6 मंकीज। ओके, 4 टाइगर 6 मंकीज। तो अगर 2 टाइगर ले रहा हूं तो हाउ मेनी मंकीज? 3। एक्सीलेंट, क्योंकि दोनों का वजन सेम है। हाँ एग्जैक्टली, दोनों का वजन तो हर 2 टाइगर के लिए 3 मंकी लग रहे हैं, हर 2 टाइगर के लिए 3 मंकी लग रहे हैं। इसका मतलब व्हाट डज दिस मीन? दिस ऑल्सो मीन्स दैट फॉर एवरी 3 मंकीज, हर 3 मंकी के लिए कितने टाइगर लग रहे हैं? 2 टाइगर लग रहे हैं। 3 मंकीज के लिए 2 टाइगर लग रहे हैं। सो अगर 3 के लिए 2 लग रहे हैं, सो 9 के लिए कितने लगेंगे? 9 के लिए कितने लगेंगे? सो 6। यस, 6 कैसे आया? लेट मी जस्ट क्विकली शो दैट ऑल्सो। ओके, सो मैं यहाँ पर लेट मी टेक दीज 3, ये 3 लेता हूँ। ओके, फिर ये 3 लेता हूँ एंड ये 3 लेता हूँ। हर 3 मंकीज के लिए कितने टाइगर चाहिए? हाउ मेनी डू वी नीड? 2। सो भैया इसके 2 मिलेंगे, फिर इसके 2 लगेंगे और इसके 2 लगेंगे, टोटल कितना लगेगा? 6। दैट्स इट। इसी तरह से आंसर आता है। ओके, दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। ओके, प्लीज कॉपी दिस इन योर बुक, प्लीज कॉपी दिस इन योर बुक। भैया ड्राइंग भी बनानी है? यस, ऑफ कोर्स ड्राइंग भी बनानी है। कम ऑन मैन, डोंट आस्क मी सिली क्वेश्चंस ऑल द टाइम। भैया डन। Okay, so this is all for today. Thank you.